सुनिए ये मौलवी क्या बकवास कर रिया है जी। इंडिया चांद पे पहुंच गया है और मौलवी इस बहस में और इस बात में लगे हैं कि एक दूसरे के पीछे नमाज होती है कि नहीं होती। आज मैंने प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट पढ़ी अनवारुल हक काकड़ की कि जनाब हम इंडिया से तजारत नहीं करेंगे जब तक हमारा कश्मीर का मसला हल नहीं होता। हाउस जो भी आप उनकी इकोनॉमी को ब्लीड नहीं कर रहे, हम कोई फायदा नहीं उठा रहे। मौलवी ने तुझे रोका चांद पे जाने से? आओ, मौलवी नहीं रोका। जिस मुल्क में मौलवी ताकत में नहीं है वो चांद पे चले जाते। यूरोप में कौन से मौलवी हैं? केड़े 10,000। अमेरिका में कौन से मौलवी हैं तुम्हारी तरह के? वो तुम्हारे जैसे मौलवियों को छितर मारते हैं सड़क पे नंगा करके। गरीब के लिए वहाँ पर राशन कार्ड, बिजली वहाँ पर 300 यूनिट तक फ्री। आपको यहाँ पर क्या कुछ मिल रहा है? नहीं, बात पता क्या है, वो लोग ईमानदार हैं इंडिया के। जो बच्चे स्कूलों से उठाए गए हैं वो किसी न किसी सिग्नल पे खड़े होकर के माज़अल्लाह 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 मेरे मुंह में खाक भीख मांगेंगे। तुमने मौलवियों ने ही रोका है, सिर्फ चांद पे जाने से नहीं, हर चीज में तुम लोगों ने रोका। ये तुम लोगों की बगैरती है, ये तुम लोगों का घटियापन और गंदी हरकतें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान आज जिस नहज पे खड़ा हुआ है। कि एक लकीर की दूसरी तरफ लोग किस तरह तरक्की कर रहे हैं और लकीर की इस तरफ हम किस तरीके से शर्मिंदगी से, रिश्वत से, मारामारी से हम हमारे जो बुरे हालात हैं। चीनी की डबल सेंचुरी हो गई है और डॉलर की अगर बात करें तो वो भी ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर जो है इस वक्त 333 रुपए पर जो है वो पाया जा रहा है। अगर इंडिया का ऑफिशियल नेम भारत कर दिया जाए और सिर्फ भारत कर दिया जाए तो इसमें क्या प्रॉब्लम है किसी को? पाकिस्तान वह मुल्क है जहां इंटरनेट का नाम ही नहीं है। कोई भी इदारा है पाकिस्तान का, कोई इंटरनेट का नाम ही नहीं, हाथों हाथ। अब ये कहते ना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं थोड़ा सा चेंज कर लिया। पाकिस्तान का मतलब क्या? भरपूर मनोरंजन। और क्या? नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में एक बहस से शुरू हो गई है कि क्या इंडिया का नाम चेंज करके भारत किया जा रहा है, जो कि हमारे देश का प्राचीन नाम है। हमारे वेद, हमारे पुराणों में भारत ही नाम से इस देश को, इस भूभाग को वर्णित किया गया है। और जो देश दुनिया के प्रमुख समाचार पत्र हैं इसे विशेष रूप से छाप रहे हैं कि इंडिया का नाम चेंज करके भारत किया जा रहा है आने वाले विशेष सत्र में। हुआ यूं कि बहस शुरू हुई जब एक इन्विटेशन छापा गया प्रेसिडेंट की तरफ से सारे जो डेलीगेशन आने वाले हैं G20 को लेके, और जिसमें ऊपर अंकित था द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इसी बात को लेकर विपक्षी पार्टियों ने मुद्दा उठाया जिसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कैच कर लिया और ये पूरे देश में डिस्कशन का माहौल सा बन गया कि क्या सही में इंडिया का नाम भारत किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता हो कि इंडिया नाम ये अंग्रेजों द्वारा इस भूभाग को दिया गया था जिसका कोई खास मतलब नहीं निकलता है, लेकिन भारत जो नाम है वो हमारे प्राचीनतम वेदों पुराणों में अंकित है। कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें भारत का वर्णन किया गया है, लेकिन इंडिया एक गुलामी के प्रतीक का नाम है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं और देखते हैं वीडियो में क्या बातें हुई। कर दें अमल, आप हैरान रह जाएंगे सुन के। अच्छा, पूरे 3 दिन हो गए हैं पाकिस्तान के साइंस, अब तो हफ्ते से ज्यादा हो गया मौलविया, पाकिस्तान के सेकुलर और पाकिस्तान की लिबरल माफिया इंटरनेट के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर मौलवियों को गालियां निकाल रही है। और किसी साइंसदान दे मुंडिया, तू करन की जानदा ट्विटर ते, व्हाट्सएप ते, फेसबुक ते, तू करन की जानदा, तेरा काम की है उथे हैं? तू घर में बैठ के नमाजें पढ़ या मदरसों में जो तुम लोग काम करते हो वो करो काम। तुम्हें क्या जरूरत है? किस वजह से? जी, इंडिया चांद पे पहुंच गया है और मौलवी इस बहस में और इस बात में लगे हैं कि एक दूसरे के पीछे नमाज होती है कि नहीं होती। अक्ल से आगे भी हम कहते हैं ये तो बेचारे जो पाकिस्तान के डरे डरे, सहमे सहमे, मासूम से प्यारे प्यारे लिबरल वो लोग हैं, सेकुलर लोग हैं जो डरते हैं तुम लोगों के शर से, तुम लोगों की इतनी ऐसी ऐसी शक्लों से डरते हैं। मैं और भी बताते हैं, मौलवी इस बहस पे पड़े, इंडिया चांद पे चला गया, वो जो बड़ी पुरानी बात है, दुनिया चांद चली गई, इंडिया भी चांद पे चला गया, हमारी जैसी शक्लों वाले लोग वो भी चांद पे चले गए। लेकिन मौलवी इस बहस में पड़ा हुआ है कि पिट्ठी जो होती है पीछे से वो 3 पत्थरों से पूंजी जाती है या 5 पत्थरों से पूंजी जाती है। ये भी हदीस में है, ताक के नंबर से, ई ऑड और इवन टाइम क्या में तक जो 10 जरा अगर 2 से करें या 4 से करें तो क्या पीछे से तहारत हो जाएगी? 10 जरा हदीस की रोशनी में बात करनी है मौलवी। कल पे कैसे पड़ता है
ये साड़ी अकल से पर्दा है। मौलवी ने तुझे रोका चांद पे जाने से? आओ, मौलवी नहीं रोका। जिस मुल्क में मौलवी ताकत में नहीं है वो चांद पे चले जाते। यूरोप में कौन से मौलवी हैं? केड़े 10,000। अमेरिका में कौन से मौलवी हैं तुम्हारी तरह के? वो तुम्हारे जैसे मौलवियों को छितर मारते हैं सड़क पे नंगा करके। इंडिया में भी कौन से मौलवी हैं? जो है मौलवी वहां पे उनको कंट्रोल किया। मौलवी से मुराद रिलीजियस क्लास। जो जाहिर बात है पाकिस्तान के मौलवी जो वो मौलवी मुसलमान मौलवी हैं। तो तुम लोग यहाँ पे एक सरतन से जुदा के ऊपर तैयार हो। मदरसे में तुम बच्चे बिठा लेते हो, फिर उनके साथ वहां पे क्या करते हो? सबको पता है इस बात का। तो जिस मुल्क में मौलवी होगा, तुमने मौलवियों ने ही रोका है। सिर्फ चांद पे जाने से नहीं, हर चीज में तुम लोगों ने रोका है। ये तुम लोगों की बगैरती है, ये तुम लोगों का घटियापन और गंदी हरकतें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान आज जिस नहज पे खड़ा हुआ है। मौलवी ने तुम्हें रोका। क्या किया गया तुम लोगों ने? सिवाय हलवे मांडे खाने के हैं या बच्चों के साथ मुंह कहा कराने के? क्या किया तुम लोगों ने? मौलवियों का एक कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे बता दे क्या है? या तो होता ना पाकिस्तान बड़ा मॉडल स्टेट होती इखलाकी तौर पे, हाँ जी, नजर नीचे कोई औरत पाकिस्तान में गुजरे और वही औरत को अगले दिन जहाज में बिठा के ऑस्ट्रेलिया ले आओ या न्यूजीलैंड ले आओ, किसी गोरे के मुल्क में ले आओ, वो आपको मैं 100% कहता हूँ वो कहेगी हैं यहाँ के तो लोग घुरिया ही नहीं कराते। पाकिस्तान में कोई वो एक जुगत है शीबा हसन की, वो शीबा हसन कहती है साढ़े लोग की अड्डे बेचारे हमारे मर्द, ये कल्चर है हमारा, मर्द इतना बेचारा सीधा साधा है, घर में हीरे जैसी बीवी पड़ी होती है उसकी तरफ नहीं देखते, बाहर सड़क पे कोई खाजा से रात गुजर रहा होता है उसके पीछे 2 घंटा चलते रहते हैं, इतने ठरकी हैं। और वही औरत यहाँ पे नंगे न्यूड बीचेज है, वहां पे चले जाओ कोई कुछ नहीं देखता, कोई किसी को घूरी नहीं कराता। तो ये मुआशरा आपने खड़ा किया। अगर इखलाकी तौर पे भी देख रहे हैं, डोमेन, हमारे ये डोमेन की बात करते होते हैं अक्सर, मेरा ख्याल यहाँ पे भी शायद करेगा डोमेन की बात, मैंने आधी वीडियो देखी थी डोमेन की, ये लोग बात करते हैं। तुमने किस डोमेन में अपनी तरक्की की है बताओ? वायलेंस तुम में है, गंदी हरकतें तुम में है, तुम्हारे अपने घरों में बच्चों के साथ तुम लोग गंदे हरकतें करते हो। क्या किया है तुम लोगों ने? वो पाकिस्तान की गिनती भर सेकुलर है, वो गिनती भर सेकुलर के अपने घरों में गिराज में बैठ के तुम्हें चांद पे ले जाए, किसे खोते हुए आप उतरा। वो एक बेहुदा साइंसदान इंडिया तो चांद पे पहुंच गया, वो सिर्फ पाकिस्तान में कॉलम लिखता है। और तेरी भैन दा निकाह लिखे है ये परवेज हुद बॉय, वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अमेरिका में पढ़ाता है। और तूने क्या किया है? लोटा इजाद किया है तूने। क्या इजाद किया है तूने? सूंघ के बता देता कि डका किधर लगा गटर में, ये तूने इजाद किया मौलवी। या बच्चों को किस तरह बच्चों के साथ 2 नंबरियां हरकतें कर दी, ये तुम लोगों ने इजाद किया। तू अपना मुकाबला कर रहा है एक साइंसदान के साथ है जो पूरी दुनिया में पढ़ाता है, पूरी दुनिया में उसकी इज्जत है। होते तेरा नाम कोई भी नहीं जानता पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान के पंजाब से बाहर तुझे कोई नहीं जानता। इंडिया तो चांद पे पहुंच गया, वो सारा दिन मौलवियों के खिलाफ बकवास करता है। इंडिया तो चांद पे पहुंच गया, वो अपनी यूनिवर्सिटी में सिर्फ नाच गाने और भंगड़े की महफिलें से जाता है। और किसे साइंसदान दे आप? मुझे लगता है इसको पता नहीं, पाकिस्तान में ये कल्चर मुझे पता मदरसे में तो ये होता है, लेकिन मुझे लगता है ये किसी साइंसदान ने इसको बचपन में रगड़ दिया। मुझे कोई ऐसा लग रहा है, इतनी नफरत। इसको ये इतना जाहिल है, इसको ये नहीं पता थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट और इंजीनियर में फर्क होता है। ये सारे लोग, ये पूरा कल्चर बनाया जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, एजुकेशन का, सारे मिलके काम करते हैं। और किसे लैटरीन चे गंदियां गल्ला लिखा ना लिया। चांद पे इंडिया को पंडित ने पहुंचाया है? नहीं, लेकिन उसे किसी पंडित ने रोका भी नहीं है। और बांदरा दी लैंड सीधी कराने वाला बांदरा, अमेरिका को चांद पे पादरी ने पहुंचाया है? नहीं, लेकिन उन्हें किसी पादरी ने रोका भी नहीं है। खोतिया दे नाल बैठ के लूडो खेडना लिया, साइंसदानों ने पहुंचाया है। और पाकिस्तान के साइंसदान एक सुई नहीं बना सकते, ऐसे बदबख्त हैं। और तुमने क्या इजाद किया? तुमने बच्चों के महफूज नहीं छोड़ा, तुमने औरतों को कब्रों में महफूज नहीं छोड़ा, तुमने क्या इखलाकी तरबियत की? तुमने क्या किया है? पाकिस्तान में साइंसदान तो बन ही नहीं सके। ओए स्कूल दे अगे गंदियां चीजां बेचने वाले मौलविया। मौलवी ने रोका सुई बनाने से, मौलवी ने चांद पे जाने से रोका। हाँ, मौलवी का, दीनी रहनुमाओं का जो काम है अपनी डोमेन में, शायद इससे अच्छी ड्यूटी पाकिस्तान में कोई तबका फिक्र ना दे रहा हो। कोई सारे एक दूसरे को काफर कहते हैं। पहले ये अहले हदीस, ब्रेलवी, देवबंदी सबको काफर करते हैं, सबको एक दूसरे सारा दिन पेलते रहते हैं। वो तो साइंस भला करे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का के यूट्यूब आ गया, जिसकी वजह से उसने इन सारों को नंगा करके चौक में खड़ा कर दिया। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, क्या तुमने महफूज किया? फिर वही बात आ जाती, बच्चों को तुमने सेफ नहीं रखा, औरतें कब्रों में सेफ नहीं है, घरों में सेफ नहीं है औरतें। क्या किया तुमने? 82% वॉर अगेंस्ट रेप की रिपोर्ट है। 82% जो रेप होते हैं औरतों के, वो उनके चाचे, मामे, ताए, फूफे, बाप, भाई करते हैं। फूफा सबसे एंड में आता। ये तुमने इखलाकी तरबियत की है। किसी चीज में तुम लोग आगे नहीं गए। और जो सारे मसले की जो जड़ है ना, जो बुनियाद है, वो तुम लोग मौलवियों, तुम लोग, कमाल अतातुर्क ने जो तुम लोगों के साथ किया था, बिल्कुल वही होना चाहिए तुम लोगों के साथ। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे कर दीजिए लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।